अब वो बीजेपी के विरोधी होते 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 और मोदी के विरोधी होते होते राष्ट्र विरोधी हो गए, राम विरोधी हो गए। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, बताइए आप। और कांग्रेस के वास्तविक चरित्र का प्रदर्शन जनता 2024 में करके रहेगी। सबसे बड़ी समस्या ही वही है कि अगर बंटवारा हो गया था तो आप उधर और आप इधर। कि ऐसे लोग इस देश में पैदा होते हैं जो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगमन पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं। तो कांग्रेस ने इस देश का बंटाधार तो कांग्रेस ने ही करा है। 2024 में मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैंने कहा ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दिल में राम सबके हैं, मजबूरी में वो मुंह में राम है और बगल में छुरी उनको रखनी पड़ रही है। वही आपका वोट की राजनीति। लेकिन वहीं लाखों की संख्या में जो कांग्रेसी सनातनी हैं वो इसमें भाग लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक तरफ हिंदू रहेंगे, एक तरफ मुसलमान रहेंगे, ताला खोल देंगे, यहाँ से भी वोट और क्या नाम है वहाँ से भी वोट। कैसा लग रहा है? यहाँ पर पूरा माहौल राममय हो रखा है। ऐसा आनंद तो आज तक जीवन में प्राप्त ही नहीं हुआ। अच्छा, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान है, उसमें विपक्षी का कहना है कि हम नहीं आएंगे, क्या कहिए? जाकी रही भावना जैसी, ताको प्रभु मूरत दिखे वैसी। उनकी इच्छा नहीं आना चाहते। राम जो आएगा, जिसको राम चाहेगा आएगा वही। हमारी कोई स्पेशल इच्छा नहीं थी आने की। इस समय एकदम हमें आदेश हुआ, आ गए, ट्रेन पकड़ी, आ गए जी। जहाँ तक बात है ना विपक्षी दलों के द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस ऐतिहासिक कार्य में भाग न लेने की, उन्होंने तो कभी चाहा ही नहीं था। भारतवर्ष जो आपका, जिसको देवों की जननी कहा जाता है, कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरेसी, ये वो पवित्र भूमि है जहाँ पर भगवान भी जो है जन्म लेने के लिए तरसते हैं। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी 500 वर्षों के वनवास के बाद आज हमारे बीच लौट रहे हैं, उनको मेरे ख्याल से पूरा विश्व है वो इस जो पूरा आपका कार्यक्रम है, पूरा जो महोत्सव है, इस पर टकटकी लगाए हुए है। और ये देश का दुर्भाग्य है। दिस इज द अनफॉर्चुनेट ऑफ द मदर भारत। ये भारत माता का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग इस देश में पैदा होते हैं जो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगमन पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। हाँ, बल्कि कांग्रेस तो ताला खुलवाई थी ना। हाँ, इसका लगवाई नहीं, तो वही थी। तो लगवाई भी वही थी, तो खुलवाया भी उसने क्या खुलवाया? दबाव था, जन आंदोलन था। उन्होंने एक तरफ उस समय पर वो क्या बानो था, अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को नाम, पेपर में पढ़ते रहते थे, शाहबानो का वो केस चल रहा था शायद, जो जिसमें उस मुस्लिम महिला को तलाक की उसमें सरकार ने कुछ आर्थिक मदद की हुई थी। तो एक तरफ वो केस था, एक तरफ था, राजीव गांधी जी को उनके लोगों ने पटाया करना कि एक तरफ हिंदू रहेंगे, एक तरफ मुसलमान रहेंगे, ताला खोल देंगे, यहाँ से भी वोट और क्या नाम है वहाँ से भी वोट। तो उस प्रकरण के अनुसार उन्होंने ताला खुलवाया। वो भी कोर्ट के आदेश से हुआ था, ताला खुला था। ये भी सब कोर्ट के आदेश से चल रहा है। हम तो हिंदू धर्म सनातन धर्म है, ये तो बिल्कुल संविधान के अनुसार से चलता है। और जब तक हिंदू रहेगा यहाँ, जब तक ये राष्ट्र है, सनातन है, धर्मनिरपेक्ष जितना भी है। ये था ना कि भाई जिस देश में हम पैदा हुए हैं, इसको निश्चित रूप से भारत भूमि जो है वो हिंदू भूमि के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस धरती पर, इस आपका पवित्र भूमि में लगभग सभी धर्मों का सम्मान होता है। भाई किसी भी हिंदू ने, किसी भी सनातनी ने किसी और धर्म का कभी अपमान नहीं किया, कभी विपक्षी अपमान नहीं करते हैं। विपक्षी तो बोलते हैं कि मतलब धर्म की राजनीति करते हैं मोदी। बिल्कुल आपका वो गलत बोलते हैं। धर्म को राजनीति से कभी जोड़ा ही नहीं है। सनातनियों ने कभी भी धर्म को राजनीति से जोड़ के नहीं देखा है। ये उनका अपना दृष्टिकोण है। अब वो क्या सोचते हैं ये उनका सोचना है ना, हम तो नहीं सोचते इस चीज को। भारत का जो सनातनी है, जो हिंदू है, वो तो इस चीज को नहीं करता ना। हाँ, धर्म सम्मत जो राजनीति नहीं है वो राजनीति क्या? राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, राजनीति धर्म की होनी चाहिए जी। धर्म सम्मत राजनीति हो और धर्म में राजनीति ना हो। ये उनकी धर्म में राजनीति चल रही है। वो बाकी सब धर्मों के तो खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के खिलाफ ही क्यों बोलता है कोई भी? बताइए, कोई है बताने वाला? और कोई है बताने वाला? यहाँ जो मर्जी कह दो, चाहे कोई भी हो। अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा। तो यहाँ सब कुछ, सब छूट है। सनातन धर्म इतना फ्लेक्सिबल धर्म है, यहाँ पे जो मर्जी जैसे मर्जी कर लो, सबको पूरी छूट है। इतना लोकतांत्रिक धर्म ही कोई नहीं है। वो जो हमारे धर्म के विरुद्ध जो भी बखान करते हैं, उनको इतनी छूट है। क्यों छूट है? हाँ, बिल्कुल ये लचीलापन है ना भाई। हिंदुत्व जो है, जो हमारा सनातन है, वो वसुधैव कुंडकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ हम लोग चलते हैं। और इसको वो कमजोरी मान लेते हैं जी ना। 2024 में इलेक्शन है लोकसभा का, किसको देख रहे हैं? जी, एक सामान्य सी बात है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।
ना ताला भी तो कांग्रेस खुलवाया। नहीं उससे क्या लगवाया भी तो उसी ने भाई 500 आजादी के पश्चात से ठीक है आपका। जब तक हम परतंत्र रहे, जब तक हम गुलाम रहे, सत्ता हमारे हाथ में थी ही नहीं। लेकिन 1947 में जब हम आज़ाद हुए हैं तब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो स्थान था उसको दे देना चाहिए था ना। हम कहते हैं, हम जब विश्व के अन्य देशों में जाते हैं तब हम कहते हैं हम राम के देश से आए हैं, हम कृष्ण के देश से आए हैं, लेकिन हमारे राम जी की हालत यहाँ पर क्या थी ना, है ना, ये था ना। हम जो कुछ करते हैं, जब आपका हमारा नया घर बनता है, जब हम किसी नए कार्य की आपका प्रारंभ करते हैं, तब हम अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं। लेकिन हमारे वही राम जो है आपका वर्षों तक 500 वर्षों का उनको वनवास रहा भाई। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद तो पूरा ध्यान इनको रखना चाहिए था, है ना। अब जिसने जो हमारे प्रभु को लाए हैं भाई, सामान्य सी बात है, उन्होंने आना है 24 में भी, है ना। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा कि राम मंदिर दर्शन करके कैसा लग रहा है? नहीं, अभी तो हम किए ही नहीं हैं, हम यहाँ पर सेवा के उद्देश्य से आए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की महान कृपा से शायद जीवन में ये पहला अवसर है, ऐसा अवसर हमको ना आज तक मिला था इस उम्र तक, और ना ही भविष्य की आयु में मिल पाएगा। यहाँ पर हम आपका रंगोली की सज्जा के लिए उत्तराखंड से 8 लोगों की टीम यहाँ पर आई हुई है। पूरे उत्तराखंड से 8 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें ये सौभाग्य हमारी टीम को प्राप्त हुआ है। आप कुछ कह रहे थे? जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कांग्रेस के बारे में आप सवाल कर रहे थे, तो कांग्रेस ने इस देश का बंटाधार तो कांग्रेस ने ही करा है। और जो आज की कांग्रेस और जो जिस समय इसका गठन हुआ था, वो एक तो सबसे पहली बात है कि हमारे देश ने करा ही नहीं, हमारे यहाँ का कोई नहीं था। पहला वो A.O. ह्यूम अध्यक्ष थे इसके। तो जब हमारे देश में उसमें ना उसकी संस्कृति में, कांग्रेस की संस्कृति में हमारा देश है कुछ नहीं है। अगर आप 2 भाई हैं, आपकी ज़मीन का, घर का, हिस्से का बंटवारा हो जाए तो क्या आप अपने घर में दूसरे भाई को आने देंगे? क्या दूसरा हमको आने देगा? तो अगर भारत अगर धर्म के नाम पर बटा था, अगर उसी दिन, भले उसका टाइमिंग होता 10 साल तक सबको इधर से उधर करना है, आज ही नहीं करना है, उसी समय हो जाता, तो ये हिंदुस्तान की जो समस्या ना, ये समस्या ही नहीं रहती। सबसे बड़ी समस्या ही वही है कि अगर बंटवारा हो गया था तो आप उधर और आप इधर। बाकी कुछ गलतियां अलग तरीके से भी हुई हैं। हमारा जैसे क्या नाम है, मनुस्मृति बोलते हैं, वो पूरा कर्म आधारित है, वो पैदाइशी जात आधारित नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा उसको उस वर्ण में डाला गया था। लेकिन कालांतर में लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए, जो जन्म ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ब्राह्मण हो गया, और क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो क्षत्रिय हो गया, तो उससे ही सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। आज तो वैसे चाहे रेल चलने से, चाहे किसी चलने से, अब उतनी भेदभाव रहा नहीं है। एक ही जगह पे खा रहे हैं, एक ही जगह पी रहे हैं, धीरे धीरे समरसता समाज में आ रही है। अच्छा, मंदिर को लेके विरोध क्यों? इंसान को लेकर विरोध होने चाहिए। कौन है मंदिर का विरोधी? अगर अच्छी पार्टी तो अगर उनसे कहो ना, दिल पे हाथ रखकर अपने दिल से कह दे, तो वो कोई भी विरोध नहीं कर पाएगा। सबसे पहले दिल पे रहकर दिल की सच्ची बात कहनी पड़ेगी, तब मुंह से सामने कई बार विरोध करना पड़ता है। उनके दिल में भी राम है। दिल में राम सबके हैं, मजबूरी में वो मुंह में राम है और बगल में छुरी उनको रखनी पड़ रही है। वही आपका वोट की राजनीति, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ वोट। ये लोकतंत्र एक बहुत बढ़िया चीज भी है, और एक इसका एक नुकसान भी है कि वोट के लिए आदमी देश का निजी स्वार्थ के लिए देश का नुकसान भी कर जाता है। अब वो बीजेपी के विरोधी होते और मोदी के विरोधी होते राष्ट्र विरोधी हो गए, राम विरोधी हो गए। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, बताइए आप। क्या रामराज आएगा? रामराज आएगा, लग रहा है आगे। नहीं आएगा, लग रहा हमारे लिए तो रामराज आ ही गया। अभी हम जहाँ पे रुके हैं, ये कह रहे थे भाई साहब फोन देख ले। मैंने यहाँ आके अगर फोन देखना पड़ गया तो फिर कोई दिक्कत, फिर तो रामराज आ ही नहीं सकता। मैं तो जहाँ जो सामान पड़ा छोड़ दो। लोग जो है इस समय इस तरह की आपका बयानों को देके कि हम राम मंदिर के उसका उद्घाटन का विरोध करते हैं, जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं उन्हीं के हजारों की संख्या में समर्थक, अर्थात वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी या संघ की विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो विरोध चंद लोग कर रहे हैं, नेतृत्व इनका विरोध कर रहा है। जो भारत की जो आम सनातन है, भाई मैं ये तो नहीं कहूँगा कि समस्त सनातनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी या संघ से जुड़े हुए या इनके जो आनुषंगिक संगठन है उनसे जुड़े हुए लोग हैं। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हमारे जो सनातनी हैं वो कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के जो अध्यक्ष जी हैं वो यहाँ के उद्घाटन का विरोध करते हैं, लेकिन वहीं लाखों की संख्या में
जो कांग्रेसी सनातनी हैं वो इसमें भाग लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तब उनके विरोध का औचित्य ही क्या रह गया। अच्छा। सवाल ये है ना, फिर उनका जो विरोध है भाई वो देश के लोगों ने माना कहाँ। उन्होंने अपने मन से कह दिया कि हम इसका विरोध करते हैं उद्घाटन का श्री रामचंद्र जी के, लेकिन उनकी जो अपनी जनता है, जो उनके अपने समर्थक लोग हैं, वो तो इस बात को मान ही नहीं रहे हैं। वो तो अयोध्या पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तब उनकी घोषणा का औचित्य जो है वो औचित्यहीन है, हम ये मानते हैं, है ना। अच्छा, 24 में क्या उनको इस तरह की राजनीति करने से क्या उनके वोट बैंक में कुछ कमी आएगी? उनकी बिल्कुल निश्चित रूप से जनता देख रही है भाई, जनता अपने आप में दर्पण होती है। जनता जो है व्यक्ति के व्यवहार को नहीं दिखाती, उसके वास्तविक चरित्र का भी प्रदर्शन करती है, और कांग्रेस के वास्तविक चरित्र का प्रदर्शन जनता 2024 में करके रहेगी। बिल्कुल। 404 से 44 पे आ गए, 404 से 44 पे आ गया। अब इससे ज्यादा और दुर्दिन क्या देखना उन्हें। क्या शून्य भी हो सकता है? हाँ जी, शून्य भी हो सकता है। शून्य अपने आप में बहुत चीज होती है। अच्छा। शून्य वैसे कुछ नहीं, और जिसके पीछे लग जाए तो उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ा देता। अच्छा। हाँ जी, तो शून्य बहुत चीज है। जीरो शून्य भारत ने दिया, शून्य कैसे करते उनको, एक पे रखना ज्यादा बेहतर है शून्य करने से। तो हाँ जी, तो इस बार कितने सीट आएंगे? अब ये तो उसके काल के खपाल में, गर्भ में है, अभी भविष्य गर्भ में है, लेकिन जो है पहले से नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। 2024 में कौन आएगा? एक बार जोर आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, आप 2024 में बता। आप जो मुझसे एक बार पूछ रहे हो, आप बता दीजिए, जो आप कह देंगे उसको मान लेंगे हम। नहीं, आप बता दीजिए। आप ज्यादा लोगों से आप तो जनता है, आप बता दीजिए। आप लोग बता दीजिए, सब लोग। मोदी जी, एक बार में जोर से 2024 में मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी। मैंने कहा ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को लाने वाले हमारे बीच में उनको, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से कोई नहीं रोक सकता, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। कांग्रेस की तो विषाद क्या, ये है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, उससे पहले ही श्रद्धालुओं में जिस तरह का लहर दिख रहा है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, ऐसा ही तमाम खबरों अपडेट के लिए देखते रहिए जनसवेरा न्यूज़, सहयोगी सुशील के साथ।